हम सब लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद सिस्टर विनीता करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर कि तू धन्यवाद के योग्य है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर कि तूने हमको ये सम्मान दिया है कि हम पापी और अयोग्य होने के बावजूद भी प्रभु जी तेरे पास आने का आदर पाते हैं। तू हमारे ऊपर अनुग्रह करता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हमारे सारे भाई बहन और हमारे जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं परमेश्वर, जब तेरे लिए आराधना में उपस्थित हुए हैं, एक एक को प्रभु जी मैं तेरे हाथ में सौंपना चाहता हूँ। होने दे पिता की जो भी वचन जिसके भी कान के अंदर जाता है वो उसके हृदय को प्रभावित करे परमेश्वर, और वो आत्मा में भर के परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करे परमेश्वर, और बड़ी आत्मिक आशीषें पाए। और प्रभु जी आत्मिक आशीषों के साथ प्रभु जी यहाँ से जाने पाए। हम धन्यवाद करना चाहते हैं अपनी बहन विनीता के लिए, जब कार्यक्रम का संचालन करती है परमेश्वर। पास्टर और श्रीमती जोएल परमेश्वर जबकि आराधना में संचालन करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और विशेष रूप से स्मृति जब वचन सुनाती है, और सबसे बढ़ के हम लोग जो वचन सुनते हैं परमेश्वर, सबको तो आत्मा से भर परमेश्वर। सिग्नल के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं, प्यारे पिता सिग्नल बना रहे, बिजली आती रहे, सब लोग तेरे वचन को स्पष्ट रूप से सुन सकें। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हुए ये दुआ तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारी बहन विनीता गिर संचालन करेंगी। आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि हम सब परमेश्वर के अनुग्रह और दया में सुरक्षित आनंदित पाए जाते हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह से हमको ये अवसर मिला है कि हम फिर से उसके पवित्र दिन में संध्या काल के समय उसकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। सो आइए हम सब बड़े ही आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने पाए। मैं वचन से पढ़ लूंगी पहला इतिहास 16 उसका 8 से लेकर के 11 तक, जहां यह लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। परमेश्वर इस वचन के बढ़ जाने पे आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। सारी उत्तम आशीषों के देने वाले हमारे जीवित पवित्र सामर्थ्य शक्तिमान पिता परमेश्वर हुआ, अपने उद्धार करते यीशु के पवित्र नाम में इस सुंदर समय में आपके पवित्र चरणों में उपस्थित हैं। धन्यवाद करते हैं दिन भर की सारी आशीष और भलाइयों के लिए पिता, जिन्हें आपने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हम में से प्रत्येक के जीवन में पूरा किया, हमें सुरक्षित रखा और अपनी योजना के अनुसार एक बार फिर से सुंदर समय को आपने हमारे जीवन में जोड़ा पिता, कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में बैठ करके आज के उस उत्तम भाग को पिता जो आपने हमारे आत्मिक जीवन के लिए ठहराया, प्राप्त करके पिता हम आशीषित हो सके। सो हम सब की आप सहायता करें। हम सब एक नए समर्पण के साथ आपके पवित्र चरणों में उपस्थित हैं। हम आपकी पवित्र उपस्थिति, आत्मा की अगुवाई और सामर्थ को चाहते हैं पिता, और जो भी हम स्तुति के गीतों को गाते हैं सब कुछ आपको ग्रहण योग्य होने पाए, और ये समय पिता हम में से प्रत्येक के लिए आशीष का और आपके लिए महिमा का कारण ठहरने पाए। सो एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हुए इस विनती को अपने पवित्र उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए ये समय होगा स्तुति का, और स्तुति के भाग में हमारे आदरणीय पास्टर जोएल और उनका परिवार अगुवाई करेंगे। आप हमारे कटघोरा मेरोनाइट चर्च के पासवान हैं, और आज जो वचन का प्रचार करेंगी बहन स्मृति जोएल, वो इनकी धर्मपत्नी है। सो इस समय हम उनको अवसर देते हैं। वचन में लिखा है, याह की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। सो आइए इसी आनंद के साथ हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। हमारे पास्टर साहब के परिवार को अवसर है। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। और जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हमसे कहता है भजन संहिता उसका 105 अध्याय में कि यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। तभी समय होगा कि हम परमेश्वर की स्तुति करने पाएंगे। हम सब मिलकर गीत के बोल है, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए।
महिमा में। गीत के बोल है, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। बल और सामर्थ देता मुझको यीशु तेरा नाम। बल और सामर्थ देता मुझको यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता मुझको यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता मुझको यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता मुझको यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता मुझको यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। 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 थैंक यू, धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद सुंदर स्तुति गान के लिए। सचमुच में जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, याह की स्तुति करो क्योंकि परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना उसकी स्तुति मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारे पास साहब के परिवार के लिए, विशेषकर हमारे दोनों छोटे बच्चों के लिए, परी और अभिषेक के लिए, जो बड़े ही आनंदित होकर के परमेश्वर की स्तुति में अपने होठों को उन्होंने खोला। परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे और हमारे पास साहब का घराना इसी प्रकार से और भी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और बहुत सारे प्रार्थना विषय हैं जिनके विषय में हम लगातार प्रार्थना करते आ रहे हैं। मैं फिर से उन प्रार्थना विषयों को रखूंगी और इस प्रार्थना में अगुवाई रेवरेंड उदित सोना ही करेंगे, क्योंकि और कोई पासवान उपस्थित नहीं है। उन पास्टर्स के लिए जो के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनकी आर्थिक मदद के लिए जिनकी सैलरी 5,000 से कम है। मिजोरम में विडोज डेली वेजेस वर्कर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। वाइल्ड फ्लावर मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे और इसी प्रकार से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया न्यूयॉर्क केयर मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करेंगे और सभी
पासवानों के लिए इन दिनों में विशेष रीति से उनकी सेवकाई के लिए, और इन माध्यमों के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जिनके द्वारा इस प्रकार से हम आपस में जुड़ करके परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने पाते हैं। तो इन सब विषयों को लेकर के हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगी रेवरेंड प्रदीप सोना प्रार्थना में अगुवाई करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु कि तू अपने भक्तों की प्रार्थना को सुनता है। एक विश्वासी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है परमेश्वर। इस बात के लिए हम तेरा बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तेरे वचन में हमारी प्रार्थनाओं को सम्मानित किया गया है। जो लोग अपनी विनतियों को लेकर तेरे पास आते हैं परमेश्वर, उनको तू मांगने से बढ़ के देता है। हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। आज जब एक आराधना के समूह के रूप में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं हम में से प्रत्येक के लिए कि तूने एक एक को ये आदर दिया प्रभु कि हम लोग तेरे भवन में आए, ऑनलाइन तेरे नाम की स्तुति करें तेरी उपस्थिति में। और तेरी उपस्थिति में हमें सामर्थ्य मिलती है, तेरी उपस्थिति में हमको आनंद मिलता है परमेश्वर। हम इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय में, जबकि तेरे वचन की सेवकाई परमेश्वर बड़े जोरों शोरों से हो रही है। जूम के माध्यम से परमेश्वर बहुत सारे प्रचारक बहुत सारे वचन को बोलने आए हैं परमेश्वर, लेकिन उनमें से कितने हैं प्रभु जो चुने गए हैं प्रभु? कितने हैं परमेश्वर जिनको सचमुच में वचन का बोझ है? हम जानते हैं प्रभु कि टेक्नोलॉजी बहुतों को आती है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है परमेश्वर कि हर किसी को वचन सुनाने की बुलाहट है। इसलिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे बहुत सारे लोग, हमारे प्रिय लोग किसी भी जूम में परमेश्वर जुड़ने के पहले इस बात को जाने कि वचन के प्रचार करने वाले सचमुच में अभिषिक्त है तेरे वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, या फिर वो अपनी बड़ाई और अपने नाम के लिए, एक पहचान के लिए ये कार्य कर रहे हैं। हम बहुतों को परमेश्वर ऐसे जानते हैं प्रभु जिनको तूने परमेश्वर चुना नहीं है, जो तेरे द्वारा ठहराए गए नहीं है। उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो ठहराए गए हैं परमेश्वर और जो आत्मा से भरे अभिषिक्त हैं, उनको तो इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर। और हम चाहते हैं प्रभु कि सचमुच में जो वचन के भूखे लोग हैं ऐसे जूम से जुड़ पाए परमेश्वर। आज हम बड़े आनंदित हैं परमेश्वर कि तेरी एक बेटी परमेश्वर, जो बहुत अनुभव नहीं है प्रभु, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि वो तेरे सेवक की पत्नी है प्रभु। एक बहुत बड़ी सेवकाई होती है परमेश्वर, सेवक की पत्नी बनना। हम सचमुच में उन सब सेवकों की पत्नी के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ पास्टर्स के लिए परमेश्वर, और जिनको जिनको हम जानते हैं उन सब विशेष रूप से पत्नियों के लिए प्यारे प्रभु जी, उनके लिए तूने कहा था कि मैं तेरे लिए सहायिका बनाऊंगा जो तुझसे मेल खाएगी। और ये कितना आशीष और आदर की बात है कि बहुत सारी ऐसी पत्नियां जो अपने पति की सेवकाई से मेल खाती है, उनको तूने सेवकाई के लिए रखा है। आज हम स्मृति के लिए तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं, जबकि एक बड़े विशेष विषय को लेकर प्रभु, जिसके विषय में लोग ज्यादा बोलते नहीं है, उसके बारे में ज्यादा जानते नहीं है, और तूने अपनी इस बेटी को चुना है कि आज उस विशेष बाइबल के पात्र के साथ तेरा वचन जो कुछ भी हमें बताना चाहता है प्रभु, उसमें वो हमारी अगुवाई करे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन सब पास्टर्स के लिए जिनके बीच में हम सेवकाई करते हैं, जिनकी
आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है परमेश्वर, और कई के पास तो परमेश्वर कोई आर्थिक सपोर्ट है ही नहीं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं इस जूम में जितने लोग हैं परमेश्वर, जो लोग इस पीड़ा को समझते हैं, जो लोग इस आवश्यकता को समझते हैं, उन पर तेरी बड़ी आशीष हो प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन सब प्रकार से बढ़ने के साथ साथ कहता है 2 कुरिन्थी 8:7 में पौलुस की ओर से, वैसे ही तुम दान के काम में भी बढ़ते जाओ। प्यारे पिता, कितने आशीषित हैं वो लोग जो बीज बोते हैं दूसरे के खेत में, और तो उनके खेत को अपने फलों से भर देता है परमेश्वर, उनको मल्टीप्लाई करता है। बहुत सारे लोग हमारे प्रिय है भाई बहन लोग, जिनको तूने ये वाली सेवकाई दी है, उस पर तेरी बड़ी आशीष हो। इसलिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सब पास्टर्स के लिए, विशेष रूप से वेस्ट बंगाल में जो हमारे पास्टर है प्रभु जी, आमोस, ओमदेन लेप्चा, उज्जवल, स्वरूप मोसाहारी, सूरज मुर्मू, और बहुत सारे एबीएस के हमारे ग्रेजुएट हैं, और दूसरे और भी जो प्रभु की सेवकाई में है प्रभु जी, बहुत थोड़ी सहायता उनको प्राप्त हो रही है। प्यारे पिता, तेरे दासों को खड़ा कर परमेश्वर, इन लोगों की सहायता कर सके परमेश्वर। हम में से बहुत को तूने मांगने से बढ़ के भर के रखा है प्रभु जी, और जो हमारे पास है परमेश्वर वो तेरा है, इसमें हमारा कोई दावा नहीं है। इसलिए हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर मिजोरम की वो 4 विडोज के लिए प्रभु जी, और हमारे उस छात्र के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने 4 लोगों के राशन को 5वें को भी बांटा। एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया परमेश्वर, कि वो अपनी आवश्यकता की चीजों को दूसरों के साथ शेयर करके हमारे को चुनौती दिया प्रभु जी। प्यारे पिता, हर महीना जो उनका मदद करते हैं परमेश्वर, होने दे पिता की इनको कोई ना कोई अडॉप्ट करे परमेश्वर, और ये जिम्मेदारी ले प्रभु जी कि इन माओं को परमेश्वर हम लोग रोटी खिला सके प्रभु जी, जो जंगलों में जाती हैं, खेतों में जाती हैं, रोज कार्य करती हैं, और रोज उनको मेहनताना मिलता है, उससे वो राशन बनाती हैं प्रभु जी, उन पर तेरी बड़ी आशीष हो। विशेष प्रार्थना करते हैं विवेक उपाध्याय पास्टर के लिए, जिनकी पत्नी की बहन की मृत्यु हुई है परमेश्वर। आज वो परिवार बड़ा शोकित है प्रभु जी, उनको तू संभाल परमेश्वर। रश्मि, जबकि वो भी एक पास्टर की पत्नी है परमेश्वर, होने दे अपने परिवार में परमेश्वर शांति और सांत्वना का संदेश ला सके प्रभु जी। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं वानलाल, हमारा जो स्टूडेंट है परमेश्वर, जिसको कल उनकी पत्नी को प्रभु जी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और इस खुशी में परमेश्वर एक दुख भी जुड़ा हुआ है कि उनकी पत्नी जो है कोविड पॉजिटिव है परमेश्वर, वो ऑक्सीजन पे थी। लेकिन हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रेयर करी है, और आज हम प्रभु जी कलीसिया के रूप में वनलाल की पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अभी प्रभु जी हॉस्पिटल में एडमिट है परमेश्वर, और ऑक्सीजन की उसको आवश्यकता है, जबकि उसने कहा है कि बेटर है, और ऑक्सीजन सिलेंडर हटा दिया गया है परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं उस बेटी के लिए, तेरी चंगाई को मांगते हैं प्रभु, वो सुरक्षित होके प्रभु जी जल्द से जल्द वापस आ सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं चिंकेर के लिए प्रभु जी, जबकि वो मणिपुर में परमेश्वर सेवकाई देता, अपने घर से दूर अकेले अपना भोजन खुद बनाता है और इवेंजलिस्ट का कार्य करता है प्रभु जी, उसकी तू सहायता कर परमेश्वर। जो भी उसकी चुनौतियां हैं, जहां भी वो सेवकाई करता है, उस पर तेरी बड़ी आशीष हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे उन सब परिवारों के लिए जो हमेशा हमारे जूम में जुड़ा करते हैं परमेश्वर, जो हमेशा तेरी सेवकाई के लिए सामने रहते हैं। हमारी बहनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं, और विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि उनको भी तू वचन को बांटने की सेवकाई देता है परमेश्वर, होने दे पिता ये और भी जोश के साथ और भी अनुभवों को परमेश्वर अपने वचन में प्रचार में देख पाए और अपनी शेयरिंग कर सके प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु। प्यारे पिता, हमारे से जुड़े हुए जितने बुजुर्ग हैं परमेश्वर, उनको हम तेरे हाथ में सौंपना चाहते हैं, जबकि तीसरी लहर का डर परमेश्वर चारों तरफ छाया है परमेश्वर, लेकिन तेरा वचन जब हमारे साथ है परमेश्वर, जो कहता है जब परमेश्वर हमारी ओर है
तो हमारा कौन क्या कर सकता है। ये विश्वास के साथ प्रभु जी मैं चाहता हूं कि जो भी वचन को सुन रहा है परमेश्वर, इसी विश्वास के साथ प्रभु जी अपने को सुरक्षित महसूस करे और परमेश्वर पे विश्वास करे। प्रभु जी की चंगाई देने वाला और पूरे ब्रह्मांड में रखने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो नहीं आ सके हैं, जो नहीं जुड़ सके हैं, के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। अमृदुलिनी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पास्टर के लिए, जो एक बहुत बड़ी कलीसिया की सेविका है परमेश्वर, उनकी चुनौतियां बहुत हैं परमेश्वर, बार बार जुड़ती हैं, लेकिन कभी कभी प्रभु जी जो जिम्मेदारियां होती हैं उसके कारण नहीं आ पाती हैं परमेश्वर। हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर राजेश मसीह के लिए, जो अभी तक राजस्थान में पास्टर थे परमेश्वर, उनका जबकि ट्रांसफर कर दिया गया सोलन हिमाचल प्रदेश में बाइबल स्कूल में परमेश्वर, जबकि उनको अध्ययन की शिक्षा, अध्ययन का जो सेवा दिया गया है परमेश्वर, उसमें उनकी सहायता कर प्रभु जी। शिफ्ट करने की परेशानी है प्रभु जी, एक नए माहौल में जाना है, टेम्परेचर वहां का फर्क होता है परमेश्वर, फिर से उनको एक नई स्टार्टिंग करनी है, उनके तो विशेष रूप से साथ हो प्रभु जी। जबकि रोहित के चर्च में उनके सीनियर पास्टर रेवरेंड अर्जुन सिंह आए हैं, आज प्रभु भोज की आराधना है अभी परमेश्वर, उनकी तो विशेष रूप से सहायता कर प्रभु जी। स्वरूप मौसाहारी के लिए भी विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि वो अपना ऑनलाइन बीडी का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं प्रभु जी। जो भी उनको आर्थिक सहायता की जरूरत है परमेश्वर, स्टडी की जरूरत है परमेश्वर, टेक्नोलॉजी के लिए परमेश्वर उनको अच्छा फोन चाहिए, अच्छा लाइन चाहिए परमेश्वर, लेकिन उनके पास फंडिंग नहीं है परमेश्वर, सैलरी बहुत कम है, कोई सपोर्ट नहीं है परमेश्वर, फिर भी वो चाहते हैं प्रभु कि अपनी बीडी की स्टडी को कंप्लीट कर सके। उनकी पत्नी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि उनको बैकबोन का प्रॉब्लम, एक क्रोनिक प्रॉब्लम है, हमेशा उनका दर्द कई वर्षों से बना रहता है, वो परेशान रहती है, फिर भी परमेश्वर तेरे दास की वो सेवकाई करती है। उनकी बेटी को जबकि तबीयत खराब हो जाती है, उसके लिए भी विशेष प्रार्थना करते हैं, उनकी तू सहायता करना परमेश्वर। जितने हमारे जूम में जुड़े हुए भाई बहन रिश्तेदार हैं या जो मेंबर्स हैं परमेश्वर, हमारे अपने लोग हैं परमेश्वर, इनको आज तू बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है। सबके परिवार को तू आशीषित कर, उनके बच्चों को तू आशीषित कर। अगर कोई जॉब में है तो उसके साथ हो परमेश्वर, और यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है परमेश्वर तो उसको भी अपने बुद्धि से भर प्रभु जी। जिनके घर में कोई चंगाई चाहिए तो उनको चंगाई मिल सके प्रभु जी। अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है परमेश्वर, तू उनके लिए रास्ता खोल परमेश्वर, उनकी चीजों का तू प्रबंध कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और ये दुआ तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं रेवरेंड उदित सोरा का धन्यवाद करना चाहती हूँ उनके सुंदर और आशीषित प्रार्थना के लिए। इस समय हम वचन पढ़ने जाएंगे, जो पाया जाता है दूसरा राजा और वचन को पढ़ने में शिवालाल हमारी अगुवाई करेंगे। Recording in progress. मैं परमेश्वर के वचन में से पढ़ लूंगी। दूसरा राजा की किताब, उसका अध्याय 9 पद 30 से लेकर पद 34 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब येहू यिज्रेल को आया तब इजेबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा, अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब येहू फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है, कौन? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन पर बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आइए इस समय हम इस पढ़े गए वचन के लिए
और संदेश के लिए प्रार्थना में जाएंगे। और मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय पीबी सोना सर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जुड़े हैं? थोड़ी देर पहले जुड़े थे, शायद लेफ्ट हो गए हैं। ब्रदर सुभाष सोना दिख रहे हैं। आइए तो हम ब्रदर सुभाष सोना के साथ प्रार्थना में जाएंगे इस पढ़े गए वचन के भाग के लिए, संदेश के लिए, और किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान उत्पन्न ना होने पाए, ताकि हम सब वचन की आशीषों को बहुतायत से प्राप्त करने पाए। तो इस प्रकार हम भाई को अवसर देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, स्तुति हो प्रभु आज के सुंदर समय के लिए कि फिर से तूने हमारे जीवन में एक ऐसा अवसर लाया कि हम इस माध्यम से एक सहभागिता तेरे वचन की, प्रार्थना की, स्तुति की कर सकते हैं। और जितने भी लोग आज इसमें शामिल हुए, हम इस बात को जानते हैं कि उनके अंदर एक जिज्ञासा है तेरे वचन को जानने की, तेरी स्तुति करने की, और उनके अंदर एक इच्छा है प्रभु कि तेरे नाम की महिमा हो। तो आज हम सब तेरे करीब आते हैं, इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं। और एक एक जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और अपनी अपनी भिन्न भिन्न तरीके से सेवा दे रहे हैं, चाहे संचालन को हो, चाहे प्रार्थना की हो, चाहे वचन की हो, चाहे स्तुति आराधना के गीतों का हो, सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं प्रभु की और भी अधिकाई से इनके जीवन में अपनी आत्मा की परिपूर्णता दे कि तेरे अभिषेक में होकर और भी अधिकाई से तेरी सेवा के लिए आगे आए, सेवा के लिए तत्पर हों, हम दुआ करते हैं। और विशेष से आज तेरे वचन के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। हम जानते हैं कि इन दिनों में हम ऐसे विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, जो अक्सर लोगों के चित्त में नहीं उतरती, और लोग बुरी बातों पर ध्यान नहीं देते या बुरे चरित्र के विषय में उतना ध्यान नहीं देते। परंतु यदि तेरे वचन में इनका उल्लेख है तो कुछ न कुछ अभिप्राय जरूर है प्रभु। तो आज उसी अभिप्राय को जानने के लिए जब इन बातों को मनन करते हैं तो अपने वचन का प्रकाशन अपने दासी के माध्यम से हमें दे प्रभु, कि हम बुराई में भी भलाई को देखें, और बुराई से हमारे जीवन में जो नुकसान या जो तकलीफें होती हैं, जो वचन हमको चिताता है, उन बुराइयों को भी जानकर हम इनसे बचने के लिए और उनसे एक शिक्षा लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि हम जानते हैं खुदावंद, हर इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां बुराइयां हैं, परंतु हम जानते हैं तो उसके बाद भी हमसे प्यार करता है। बुराइयों के बावजूद भी हमको चुना है कि हम खुदावंद तेरे करीब हैं। अपने समर्पण के द्वारा हम अपने इन बुराइयों से तेरे आत्मा के द्वारा बचें और दूर कर सकें। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा पवित्र करने वाला परमेश्वर है, और इसलिए इन सब बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और हम जानते हैं तू हमारे आशा का स्रोत है, और कभी कभी जो हम अपना समर्पण करते हैं, जो सरेंडर करते हैं प्रभु, उसमें सांसारिक तौर से जो भिन्नता है उसको भी हम समझ पाए कि सांसारिक रूप से जो समर्पण होता है, लोग जब हार मानते हैं, जब अपने आप कुछ नहीं कर पाते हैं, या जब उनको किसी भी तरह से बचाव या किसी बात का नहीं तो लोगों के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। परंतु तेरे समर्पण करना हमारे लिए है कि हम जो कुछ भी हैं, हमारी जो योग्यता है, हम उसका समर्पण करते हैं। हमारा जीवन जो है हम उसका समर्पण करते हैं, और हमारे जीवन का जो अभिप्राय तो हमारे को उसको समर्पण करते हैं, और हम पूरी रीति से कुछ पर आशा लगा के अपने आप को समर्पित करें प्रभु, ताकि उस समर्पण के द्वारा तो हमारी योग्यता को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। यही हम विनती करते हैं। तो आज इसी बात को हम तेरे सामने रखते हैं कि वचन के द्वारा हम आशीषित हों, और हमारी जो योग्यता है खुदावंत वो तुझ में और आत्मा में होकर और भी बढ़े, कि लोग तेरी सेवा के लिए आगे आए और तेरी कलीसिया उन्नति पाई। हम दुआ करते हैं। फिर से एक एक व्यक्ति को और विशेष से वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि अपने दासी को आत्मा से अभिषेक कर, कि आज खुदावंत एक उत्तम मन्ना हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, जिससे हमारी आत्मिक भूख मिटे और हम खुदावंत और भी बढ़ने वाले हो सकें।
सारी महिमा तुझे देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पठन के लिए बहन सीमा को और सुंदर प्रार्थना के लिए ब्रदर सुभाष सोना को मैं धन्यवाद देती हूँ। इस समय हम आराधना के महत्वपूर्ण भाग में जाएंगे और जैसा कि इस पूरे माह हम बैड वुमन के विषय में सुनते आ रहे हैं और उस बैड वुमन सीरीज के अंतिम कैरेक्टर पर आज हम ध्यान करने जा रहे हैं, इज़ाबेल के बारे में। सो इस समय हम मिसिस स्मृति जोएल को अवसर देंगे कि वो आकर के इस वचन का प्रचार करें। अबे आप सबों को पुनः प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। अभी एक विशेष गीत मैं आप लोगों के बीच में गाऊंगी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। टूटे सारे बंधन करूंगी मैं वंदन। टूटे सारे बंधन करूंगी मैं वंदन। क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। खून बहाया है पापों को धोया है। खून बहाया है पापों को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता। तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति यीशु तेरे उदार मन से। प्रभु तेरे उदार मन से, यीशु तेरे उदार मन से। परमेश्वर को महिमा मिले। अभी समय होगा कि हम परमेश्वर पिता के वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले
हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर के निकट में हम जाने पाएंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस संध्या के समय में प्रभु जी मैं आपके चरणों के निकट में आती हूँ पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी आज मैं यहाँ पे खड़े होने पाई हूँ। प्रभु जी आपकी दया है प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति को प्रभु जी मैं अपने जीवन में चाहती हूँ प्रभु जी, जबकि मैं आपके सामर्थ्यशाली वचन का प्रचार करने जा रही हूँ प्रभु जी। मैं नहीं प्रभु जी परंतु आप मुझ में होके बोले पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज जितने लोग भी पिता परमेश्वर जूम ऐप पे जुड़े हैं प्रभु जी, बहुतायत को प्रभु जी आप बहुतायत से उनके जीवन को आशीषित करें प्रभु जी, और भी प्रभु जी अपने वचन में बढ़ाए प्रभु जी। सारी बातों के लिए प्रभु जी मैं आपको ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांग लेती हूँ, श्रवण कबूल करें, आमीन। आप सबों को पुनः प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि आज परमेश्वर पिता की योजना के तहत ही मैं आज यहाँ पर आप लोगों के मध्य में खड़ी होने पाई हूँ। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय रेवरेंट उदित सोना जी को और आपकी सर पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और यही मैं हमेशा, हमारा जो परिवार है, हम हमेशा आप लोगों को प्रार्थना में उठाएंगे कि प्रभु और भी आपकी सेवकाई को और भी आशीषित करे और भी बढ़ाए। मैं धन्यवाद देती हूँ बहन सीमा लाल को कि परमेश्वर पिता ने उनके हृदय में बातचीत की और इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन को लेके आप लोगों के मध्य में खड़े होने पाई हूँ। मैं बहन को बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ और सर को भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। पिछले दिनों में हमने प्रभु की दासियों के माध्यम से हमने अतल्या के, दलीला और पोतीपर की पत्नी हेरोदियास के विषय में हमने सुना, जो कि एक बुरी स्त्री के रूप में बाइबल में दर्शाई गई है। आज हम रानी इजबेल के विषय में हम देखने जा रहे हैं कि रानी इजबेल के जीवन एवं उसके अंदर की दुष्ट आत्माओं पर हम अपना ध्यान को हम केंद्रित करेंगे। रानी इजबेल के विषय में पवित्र शास्त्र में पाया जाता है, पहला राजा एवं दूसरा राजा की पुस्तक में हमको मिलता है और प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 20 पद में भी इजबेल का जिक्र किया गया है। किंतु मैं रानी इजबेल के विषय में जाने से पूर्व मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन से बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं इस स्त्री इजबेल के विषय में जब मैं अध्ययन कर रही थी तो इसमें मुझे एक बात बहुत ही दिल को हार्ट में मेरे को लगा कि इस बात को हम लोगों को आज जानने की आवश्यकता है और पहचानने की आवश्यकता है। पहली जो बात है कि हम परमेश्वर पिता से हमें किस प्रकार से प्रेम करना चाहिए। आज मुझे या आपको ये जानने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से हम अपने परमेश्वर पिता से हमें प्रेम करने की आवश्यकता है। जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके 5 पद को जब पढ़ते हैं तो वहां पे बताया गया है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। अर्थात यहाँ पे जिस प्रेम की बात की गई है वो है हमें परमेश्वर पिता से अत्यंत प्रेम करने की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर पिता से अत्यंत प्रेम करते हैं तब हम जो है अपनी संतानों को परमेश्वर से प्रेम करना हम सिखा पाएंगे। जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 11 अध्याय और उसके 2 पद को जब हम पढ़ते हैं तो एक से जब 2 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है अर्थात उसकी विधियों, उसके नियमों, उसकी आज्ञाओं का नित्य पालन करते रहना। और जब हम 6 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि 6 और 7 में, तो 7वें पद में मैं पॉइंट करना चाहूंगी, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। तो आज हमें अपने संतानों को हमें प्रभु के सम्मुख रखना बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा, अर्थात परमेश्वर यहोवा की विधियों को, परमेश्वर यहोवा के नियमों को, परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं की चर्चा हमको लगातार
अपने संतानों को अर्थात अपने बच्चों को हमें देने की आवश्यकता है। और जब हम इन सारी बातों को जब हम अपनी संतानों को सिखाते हैं, जब हम उनको बताते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में बताते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही सुंदर रीति से हमें बताता है। नीति वचन उसका 22 अध्याय उसके 6 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए। शिक्षा के विषय में यहाँ पे बताया गया है, अर्थात उत्तम शिक्षा आज मुझे व आपको अपनी संतानों को जो हमको शिक्षा देनी है, परमेश्वर की जो शिक्षाएं हमको देनी है, वचन की जो शिक्षाएं हमको देनी है, उसकी विधियों के बारे में, उसके नियमों के बारे में, उसकी आज्ञाओं के बारे में जो हमें मुझे व आपको बताना है, बहुत ही चौकसी के साथ हमको आज अपनी संतानों को बताना जरूरी है। और तब उसके नीचे तो वहां पे लिखा है, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। अर्थात मुझे व आपको बचपन से ही, बाल्य अवस्था से ही अपने संतानों को परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की अधीनता में अपने संतानों को लाना बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर के सम्मुख रखना उनको बहुत ही आवश्यक है। तब वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। चाहे विपरीत परिस्थितियां कितनी भी हो जाए, लेकिन हमारी जो संतानें हैं, हमारा जो घराना है, हमारी जो पीढ़ियां जो है, वो हमेशा वो परमेश्वर के वचन से वो कभी हटने ना पाएगा। अब हम जाएंगे रानी इजबेल के विषय में, कि हम रानी इजबेल के ससुर के विषय में मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि राजा उमरी के विषय में, जो कि राजा अहाब का पिता था। जब हम बाइबल हमें बताती है राजा उमरी के विषय में, पहला राजा उसका 16 अध्याय उसका 21 से 28 पद में हमको मिलता है कि राजा उमरी जो था वो इजराइल का राजा था, और वह 12 वर्षों तक उसने इजराइल पर राज्य करता रहा, और 6 वर्ष तक उसने तिर्सा पर राज्य किया। दूसरी बात जो थी, पहला राजा जब हम उसका 18 और 18 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे बताया गया है कि राजा उमरी जो था वो परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को टालने वाला व्यक्ति था, जो कि राजा अहाब का पिता था, है ना। और दूसरी जो बात था, वो अशेरा देवता का उपासक था। तीसरी जो बात है वो है, वो धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर राजा उमरी ने वह किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में क्या था, जो उससे पहले थे। उसका 16 अध्याय उसके 25 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस बात का जिक्र किया गया है। बाइबल हमें बताती है राजा उमरी के विषय में कि राजा उमरी ने परमेश्वर यहोवा को वो व्यर्थ कर्मों से क्रोध दिलाया। और बाइबल इसके विषय में 2 बातों को स्मरण किया जाता है बाइबल में राजा उमरी के विषय को लेके, कि पहला जो था, उसने सोमरोन को बसाया, इसे राजधानी बनाया और संपूर्ण उत्तरी राज्य को इसका नाम दिया। और दूसरा जो था वो ये था कि वह अब तक के शासकों में सबसे दुष्ट शासक रहा। ये बात अलग है कि उसका बेटा राजा अहाब जो था वो दुष्टता में अपने पिता से भी वो आगे निकल गया। अब हम बात करेंगे राजा अहाब के विषय में बाइबल हमें क्या बताती है। जब हम पहला राजा उसका 16 अध्याय उसका 29 से 31 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे पाया जाता है कि राजा अहाब जो था वो इजरायली था तथा यहूदा के गोत्र का था। दूसरी बात, राजा अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। अर्थात राजा अहाब जो था वो भी 2 बातों के लिए स्मरण किया जाता है। पहली जो बात थी, राजा अहाब जो था अपने दुष्ट आचरण के लिए स्मरण किया जाता है, और दूसरी जो बात है इजबेल से उसके विवाह के लिए। इजबेल ने इजराइल में बाल देवता की उपासना को उसने बढ़ावा दिया। राजा अहाब के विषय में देखते हैं कि वो बाल देवता की उसने उपासना भी की और उसको दंडवत भी किया, और एक भवन सोमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी को भी स्थापित किया और एक अशेरा को भी बनवाया। अशेरा जो थी वो सोर देश की प्रमुख देवी, अर्थात वो 70 देवताओं की माता तथा बाल देवता की वो माँ थी अशेरा। तो हम देखते हैं इस प्रकार से राजा अहाब ने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे
उसने इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। पहला राजा उसका 16 का 33 पद में हमको ये मिलता है। अब हम रानी इजबेल के विषय में देखने जाएंगे कि रानी इजबेल के विषय में बाइबल हमें क्या बताती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि रानी इजबेल के नाम का जो अर्थ होता है वो है मूर्तियों का अनुयायी, मूर्तियों का अनुयायी। और जब हम पहला राजा 16 अध्याय उसका 31 के ए पॉइंट को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे बताया गया है कि इजबेल जो थी वो सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी थी, अतः वह एक राज घराने से थी। दूसरी जो बात है वो सारपत नगर सोर तथा सिदोन के बीच भूमध्य सागर के तट पर एक नगर जो था सारपत नगर, ये इजबेल का गृह नगर और बाल की उपासना का ये केंद्र था। तीसरा जो पॉइंट है, इजबेल जो थी वो इजरायली नहीं थी, वह एक अन्य जाति स्त्री थी, वह बाल देवता की उपासना करने वाली स्त्री थी, वो एक पुजारिन थी, अर्थात वह अन्य प्रभुताओं को मानती थी सिवाय सिर्फ परमेश्वर यहोवा को छोड़कर। चौथी जो बात है इजबेल के विषय में, और जब राजा अहाब ने इजबेल से विवाह किया तब वह इजराइल की रानी बनती है और राजा अहाब ने उसे एक आधिकारिक दर्जा उसको प्रदान किया। और पांचवी बात जो है, राजा अहाब और रानी इजबेल की पुत्रों और पुत्रियों के विषय में यदि हम देखें तो मैं बहुत से पुत्र और पुत्रियां उनकी उत्पन्न हुई, आगे हम देखेंगे इन बातों को, लेकिन मैं कुछ लोगों का नाम बताऊंगी आपको। अहज्या, यहोराम और उसकी पुत्री जो थी अतल्या, जिसके विषय में हमने प्रभु की दासी से सुना था पिछले दिनों में, तो ये इनके बच्चे थे। और भी रानी इजबेल और राजा अहाब के 70 बेटे पोते जो थे वो सोमरोन में रहते थे। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर जाएंगे कि रानी इजबेल के चरित्र के विषय में हम देखने पाएंगे। पहला जो बात है रानी इजबेल के विषय में, बाइबल हमें बताती है कि रानी इजबेल जो थी वो एक अहंकारी स्त्री थी। पहला राजा उसका 21 अध्याय उसके 2 से 7 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे इस स्त्री के विषय में बताया गया है कि वो किस तरह से वो स्त्री अहंकार से भर जाती है, अर्थात खुद के सामने किसी को कुछ ना समझना। राजा अहाब जो था और रानी इजबेल को यदि कोई भी चीज यदि उन्हें पसंद आ जाती थी तो वो उसे रहकर उसको लेकर ही रहती थी। हम जानते हैं कि राजा अहाब जो था वो नाबोत की दाख की बारी को लेना चाहता था, क्योंकि नाबोत की दाख की जो बारी थी वो राजा अहाब के घर के पास थी, इसलिए वो उसमें साग पात लगाना चाहता था। किंतु नाबोत ने क्या किया, अपनी दाख की बारी को देने से उसने मना कर दिया, क्योंकि वो उसके पुरखाओं का निज भाग था। जब नाबोत ने दाख की बारी को देने से मना किया तो हम देखते हैं राजा अहाब ने क्या किया। राजा अहाब, बाइबल बताती है उसके विषय में कि वो उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर को चला गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और भोजन न किया। जब इन सारी बातों को जब रानी इजबेल देखती है तो वो उसके पास आकर उससे पूछती है और कहती है कि तेरा मन क्यों ऐसा उदास है। तब राजा अहाब जो है इन सारी बातों को बताता है। तब रानी इजबेल जो है वो राजा अहाब से कहती है, क्या तू इजराइल पर राज्य नहीं करता? उठ और क्या कर, भोजन कर और तेरा मन क्या हो, आनंदित हो, क्योंकि इजरायली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। यहाँ पे हम देखते हैं वो कहती है मैं तुझे दिलवा दूंगी, है ना। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं नीति वचन, जब हम उसका 21 अध्याय उसके 24 पद को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम जो है अभिमानी और अहंकारी और ठट्टा करने वाला पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं इस वचन के अनुसार में कि रानी इजबेल जो थी वो अहंकार से भर जाती है और क्रोध में आकर कहती है कि मैं तुझे दाख की बारी दिलवा दूंगी। उसी प्रकार से जब हम नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसके 18 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात को हमको बताता है कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। अर्थात मेरे प्रियो, अहंकार जो है
एक व्यक्ति को विनाश और ठोकर की ओर ले जाता है। आज मुझे व आपको संभलने की आवश्यकता है। दूसरी जो बात है, जब हम नीति वचन उसका 15 अध्याय 25 के ए पॉइंट को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है। तो ये बात आज हमें समझने की आवश्यकता है। आज हमें ऐसे अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है जो परमेश्वर के योग्य हो। और यदि हम आगे पढ़े पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 16-17 पद को, तो वहां पे बताया गया है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है। दूसरी जो बात 17 पद में जो बताया गया है, संसार और उसकी अभिलाषाएं जो है वो मिट जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। मेरे प्रियो, आज मुझे व आपको परमेश्वर की इच्छा पे चलने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रानी इजेबेल जो थी वो परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाली स्त्री नहीं थी, परंतु वो अहंकार से भरी हुई अर्थात पूर्ण रूप से वो एक संसारिक स्त्री थी। यदि हम परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं तो हम सर्वदा बने रहेंगे, अर्थात परमेश्वर की दया जो है सदैव हमारे ऊपर बनी रहेगी। दूसरी बात हम देखते हैं रानी इजेबेल के विषय में, बाइबल हमको बताती है कि रानी इजेबेल जो थी वो झूठा दोष लगाने वाली स्त्री थी। जब हम पहला राजा उसका 21 अध्याय उसके 8 से 13 पद को जब हम पढ़ते हैं तो हमें वहां पता चलता है कि रानी इजेबेल जो झूठी झूठी चिट्ठियां जो है वो नाबोत के विषय में वो लिखती है। और क्या लिखती है? राजा अहाब के नाम से वो चिट्ठी लिखती है और राजा अहाब की अंगूठी की वो छाप भी उसमें लगाती है। उस चिट्ठी को वो रजिस्टर्ड करती है, उसको पक्का करती है, और उस चिट्ठी में इस बात को वो लिखा गया था कि नाबोद ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है। पहला जो आरोप उसके ऊपर लगाया गया, जो झूठा दोष जो उसके ऊपर लगाया गया, पहला जो बात था वो था परमेश्वर की इसने निंदा की। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि रानी इजेबेल जो थी वो खुद तो परमेश्वर को नहीं मानती थी, है ना, और रानी इजेबेल बाल की उपासक थी, वो एक पुजारी थी, किंतु अपना सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए वो परमेश्वर के उपासक होने का वो एक ड्रामा करती है, एक नाटक को करती है, ताकि वो अपने अहंकार को वो पूरा कर सके और वो नाबोत की दाग की बारी पे क्या कर सके, अधिकार वो कर सके। और दूसरा जो आरोप वो लगाती है कि राजा की भी निंदा की है। जब हम वचन को पढ़े तो वहां पे लिखा है उसने राजा की भी निंदा की है, अर्थात उसने देश के कानून की निंदा की है। इतना बड़ा दोष जो है वो रानी इजेबेल जो है वो नाबोत के ऊपर लगाती है। किंतु मेरे प्रिय, बाइबल हमें बहुत ही सुंदर बातों को बताती है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 11 और 12 पद को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही सुंदर रूप से हमें दृढ़ और मजबूत करता है। वहां पे लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। और 12 पद बहुत ही सुंदर लिखा है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मेरे प्रियो, ये आरंभ से ये चीजें चली आ रही है। ये दोष लगाना जो है ये आरंभ से चला आ रहा है। हम देखते हैं मेरे प्रियो, आज हमें हताश और निराश और दुखी होने की आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें इन दिनों में, ऐसे समयों में जब हमारे ऊपर लोग दोष लगाते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमें लज्जित करते हैं, ऐसे समय में हमें आनंदित और मगन होने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे और आपके लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है। हमारे लिए एक रिवार्ड है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। जो लोग परमेश्वर यहोवा के नाम के कारण आज दुख उठाते हैं, उन्हें परमेश्वर का वचन उन्हें धन्य शब्द से संबोधित करता है। ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही प्यारी बात है। ये परमेश्वर
की आशीष है हमारे लिए कि आज हम धन्य में हम गिने जाते हैं कि नहीं। आज हमें ये सोचने की आवश्यकता है। जब हम पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 14 और 16 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है, हमें ढांढस देता है, हमको हिम्मत देता है कि जब हम पर झूठा दोष लगाया जाएगा, हमारी निंदा की जाएगी, हमें लज्जित होना पड़ेगा, तब हमें इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा हमको करनी है। याकूब उसका 5 उसका 10 पद में हमको बताता है, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने में एक आदर्श समझो। मेरे प्रियो, जो लोग आज प्रभु के नाम से दुख उठाते हैं, अर्थात वो हर बातों में वो धीरज धरते हैं, जो लोग आज प्रभु के नाम से दुख उठाते हैं, वो उनका जो स्वभाव जो होता है यहाँ पे बताया गया है, वो धीरज धरते हैं हर बातों में। तब हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि ऐसे प्रभु के दासों को हमें आदर्श समझना है, और जो व्यक्ति धीरज धर के प्रभु के नाम से दुख उठाता है, उसको परमेश्वर का वचन धन्य की उपाधि देता है। मेरे प्रियो, सबसे बड़ा उदाहरण है अय्यूब के जीवन के विषय में। हम जानते हैं अय्यूब जो था वो धीरज धरा, और हम उसके प्रतिफल के विषय में भी जानते हैं। अय्यूब 42 उसका 10 पद को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर यहोवा ने उसको 2 गुना आशीषों से क्या किया? परिपूर्ण किया। किंतु जब हम नीति वचन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसके 15 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है, एक चेतावनी है हम लोगों के लिए कि आज हमें किस तरह से, हमें कहीं हमारे जीवन में भी तो यही बातें नहीं है, कहीं हम भी तो परमेश्वर के लोगों पे दोष तो नहीं लगाते, कहीं हम उनके ऊपर झूठे झूठे आरोप तो नहीं लगाते, कहीं हम उनके नाम से चिट्ठियां तो हम नहीं लिखते। ये चीज आज हमें जानने की आवश्यकता है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, नीति वचन उसका 17 अध्याय उसका 15 पद में, कि जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। मेरे प्रियो, इस बात को हमको आज समझने की आवश्यकता है। तीसरी जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी रानी ज़ेबेल के विषय में, रानी ज़ेबेल जो थी वो एक हत्यारिण स्त्री थी। जब हम पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका 4 और 13 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे आपको जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि रानी ज़ेबेल यहोवा के नबियों से वो नफरत करती थी। इज़बेल जो थी वो यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, अर्थात यहोवा के नबियों को वो घात करती थी। इस तरह से रानी इज़बेल जो थी वो परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध वो कार्य करती थी। पहला राजा उसकी 21 अध्याय उसके 14 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे बताया गया है कि रानी इज़बेल ने इजरायली नाबोद को नगर के बाहर ले जाकर पथराव करके उसको वो मरवा डालती है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 13 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमको निर्देश देता है, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि तू खून ना करना। यह परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से ये 6वीं आज्ञा है। अर्थात मेरे प्रियो, हत्या जो है ये हिंसक कार्यों से संबंधित होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है, उत्पत्ति उसका 9 अध्याय उसके 6 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर ने अपने न्याय के विषय में कहा है कि जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर के न्याय के विषय में कि जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू भी मनुष्य के द्वारा ही बहाया जाएगा, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर ने हम सबों को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया है और परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। इसलिए किसी भी मनुष्य को ये अधिकार नहीं है कि हम किसी के जीवन को ले। दूसरी जो बात है, यदि हम निर्गमन उसका 23 अध्याय उसके 7 पद को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा। यहाँ पे भी हम परमेश्वर के हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर के न्याय को। हमारा परमेश्वर जो है वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर, वो सबके लिए वो बराबर है। जब हम नीति वचन उसका 6 अध्याय जब हम उसका 16 से 17 पद को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा आती है।
घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाला जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। मेरे प्रियो, आज हमें संभलने की आवश्यकता है। आज हम अपने जीवन को एक उचित दिशा में हमें ले जाने की आवश्यकता है। चौथी बात जो है रानी इज़बेल के विषय में, रानी इज़बेल जो थी वो षड्यंत्रकारी स्त्री थी। जब हम पहला राजा उसका 21 अध्याय उसके 11 से 13 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे साफ साफ बताया गया है कि रानी इज़बेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार, रानी इज़बेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार पुरनियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया। हम यहाँ पे देखते हैं कि इस षड्यंत्र में पुरनी लोग, रईस लोग और 2 नीच जन का भी उल्लेख वहां पर किया गया है। इस षड्यंत्र में इतने लोग सम्मिलित थे। नाबोत को एक ऊंचे स्थान पर बैठाया जाता है और 2 नीच जन जो है उसके सम्मुख बैठ जाते हैं और उन 2 नीच जनों के द्वारा नाबोत के विरुद्ध में साक्षी दी जाती है, उसके विरुद्ध में गवाही दी जाती है कि नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है। इस प्रकार रानी इज़बेल ने नाबोत को नगर के बाहर ले जाकर वो मरवा डालती है, पथरवाह करके। तो मेरे प्रियो, रानी इज़बेल ने यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बहुत ही ध्यान दिया उसने, कि रानी इज़बेल ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि नाबोत को मार डालने में उपयोग की गई जो प्रक्रिया जो थी वो तकनीकी रूप से व्यवस्था के अनुसार थी। और वो किस व्यवस्था के अनुसार थी? जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसके 5 और 6 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे जब हम इस बात को पढ़ेंगे तो इसी व्यवस्था के अनुसार से नाबोत को पथरवाह करके उसको मरवाया जाता है। यही बात हमको व्यवस्था विवरण उसका 19 अध्याय उसके 15 पद में भी हमको मिलता है। पांचवी जो बात मैं आप लोगों को रानी इज़बेल के विषय में बताना चाहूंगी कि रानी इज़बेल जो थी वो डिप्रेशन में डालने वाली स्त्री थी, तनाव में डालने वाली स्त्री थी। रानी इज़बेल को जब पता चलता है कि एलिया भविष्यवक्ता ने उसके 850 झूठे नबियों, ये जो 850 जो झूठे जो नबी जो थे वो इज़बेल के मेज पर बैठकर ये भोजन करते थे। ये जो 850 झूठे जो नबी थे ये इज़बेल के मेज पर बैठ के वो भोजन किया करते थे। और जैसे ही रानी इज़बेल को पता चलता है कि एलिया भविष्यवक्ता ने ये मेरे पूरे 850 झूठे नबियों को उसने झूठा भी साबित किया है और उनको उनकी हत्या भी कर दी है, तो वो क्रोधित हो जाती है। और पहला राजा उसका 19 अध्याय उसके 2 पद में परमेश्वर का वचन वहां पे बताता है कि इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि रानी इज़बेल जो थी वो मानसिक रूप से एलिया भविष्यवक्ता को तनाव में वो डाल देती है और वो डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव में चला जाता है। और हम 19 के इसी के पहला राजा उसका 19 अध्याय उसके 3 और 4 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमको पता चलता है कि तो पहला जो पॉइंट है वहां पे, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागता है, वो अपने प्राण को बचाने के लिए वो भागा। और दूसरा जो बात था वो निराश हो जाता है। और तीसरी जो बात है वो परमेश्वर से मृत्यु को मांगने लगता है। वो इतना डिप्रेस्ड हो जाता है, इतने तनाव में चला जाता है कि वो परमेश्वर से केवल और केवल मृत्यु को चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, आज हमें तनाव में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज मुझे और आपको डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम यशाया की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसके 10 पद को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है, कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे इस तरह से हमें हमको प्रोत्साहित करता है, हमें हिम्मत देता है, हमें ढांढस देता है। वो कहता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है। जब हम
हम यशाया की पुस्तक उसका 35 अध्याय और जब उसके 4 पद को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है, घबराने वालों से कहो कि आओ बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। और कहता है आगे, हाँ परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। ये परमेश्वर का वचन है मेरे और आपके लिए। आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रियो, परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, हमसे हमारे विपरीत क्यों ना चली जाए, लेकिन आज हमें परमेश्वर हमें अपने दाहिने हाथ के द्वारा वो हमें संभालता है। उसी प्रकार से जब हम दूसरा तिमुथी की पत्री उसका 1 और 7 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही सुंदर बातों को बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें, मेरे प्रियो, भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा मुझे व आपको दी है। आज हमें सिर्फ और सिर्फ हमें परमेश्वर पिता पर दृढ़ विश्वास और भरोसा करने की आवश्यकता है। छठवीं बात रानी इजबेल के विषय में मैं बताना चाहूंगी। छठवीं बात, रानी इजबेल जो थी वो घृणित श्रृंगार करने वाली स्त्री थी। ऐसा श्रृंगार जो शोभायमान नहीं होता है, वो उस प्रकार का वो श्रृंगार करती थी। जब आप दूसरा राजा उसके 9 के 30 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे आपको पता चलेगा इस विषय में। और रानी इजबेल जो थी वो बहुत ही चमक धमक वाला वो श्रृंगार करती थी। यिर्मयाह उसके 4 के 30 पद में लिखा है, तू लाल रंग के वस्त्र पहने और सोने के आभूषण धारण करे और अपनी आंखों में अंजन लगाए, परंतु व्यर्थ ही तू अपना श्रृंगार करेगी, क्योंकि तेरे मित्र तुझे निकम्मी जानते हैं, वे तेरे प्राण के खोजी हैं। रानी इजबेल जो श्रृंगार जो करती थी वो गलत इंटेंशन के साथ वो करती थी। हम देखते हैं दूसरी जो पॉइंट है वो है पुरुषों को आकर्षित करने वाला श्रृंगार रानी इजबेल करती थी, अर्थात व्यभिचार के लिए उकसाने का कार्य वो करती थी, लज्जा के काम वो करती थी। जब हम दूसरा राजा उसके 9 के 30 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, जब येहू इजराइल को आया तब इजबेल यह सुन अपनी आंखों में वो सुरमा लगाती है और अपने सिर को वो संवारती है और खिड़की के पास आकर वो झांकने लगती है। हम येहू के विषय में जानते हैं, येहू को इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया था। किंतु मेरे प्रियो, यदि हम नीति वचन उसका 12 अध्याय और उसके 4 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि भली स्त्री अपने पति का मुकुट होती है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। ये हमारे लिए चेतावनी है। स्त्री, हर एक स्त्रियों के लिए, हर एक पुरुषों के लिए ये चेतावनियां है हमारे लिए कि हमें परमेश्वर के वचन को हमें अपने जीवन में प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। दूसरी जो बात है, जब हम नीति वचन उसका 31 अध्याय उसके 30 पद को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता तो व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर यहोवा का भय मानने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात को मैं आपको बताना चाहूंगी स्त्रियों के विषय में श्रृंगार को लेके, कि जब हम पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 3 से 4 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। और चौथा जो पद है वहां पे बहुत ही सुंदर बात को बताया गया है, वरंतु तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। अर्थात नम्रता और मन की दीनता, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिन पर परमेश्वर का ध्यान केंद्रित होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर देख रहा है कि हमारे अंदर में कितनी नम्रता है, परमेश्वर जानता है कि हमारे अंदर में कितनी मन में हमारी दीनता है। तो हमें आज जो है, हमें अपना हमारा जो श्रृंगार जो है वो है नम्रता और मन की दीनता। मेरी प्रिय बहनों, आज हमें, और ये 2 चीजें जो है हम स्त्रियों का गहना है।
सातवीं और अंतिम जो बात है, रानी इजबेल जो थी वो जादू टोना करने वाली स्त्री थी। जब हम दूसरा राजा उसके 9 और 22 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा, एहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे एहू क्या कुशल है? एहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजबेल छिनालपन और टोना करती रहे तब तक कुशल कहाँ। जब हम गलातियों 5 उसका 20-21 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, क्रीड़ा, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। उसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य 21 उसके 8 में भी बताया गया है, जो लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं वो उनका जो भाग है वो आग की झील और गंधक उनको मिलेगा। ये उनका परिणाम को बताया गया है कि वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। वो आग और गंधक में उनका जीवन क्या रहेगा, वो जलता रहेगा। और प्रकाशित वाक्य यदि हम 22 उसका 14 से 15 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे बताया गया है कि उस फाटक से होकर नगर में प्रवेश न कर पाएंगे तथा उन्हें जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, जो ऐसा वो काम करते हैं, परमेश्वर का वचन उन्हें साफ साफ बताता है कि वो परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। उस फाटक में उन्हें प्रवेश में नहीं लिया जाएगा, जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार उन्हें नहीं दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आज हमें सोचने की आवश्यकता है। आज वर्तमान में रानी इजबेल के दुष्ट आत्मा का प्रभाव आज मनुष्यों में पाया जाता है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 20 पद में, तो वहां पे बताया गया है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक स्त्री के विषय में प्रभु यीशु मसीह जो है वो कलीसिया को कहते हैं कि इजबेल नाम की एक स्त्री है जो कलीसिया के अंदर पाई जाती है, यानी कि इजबेल नाम की एक दुष्ट आत्मा है जो लोगों के ऊपर काम कर रही है। ये दुष्ट आत्माएं क्या है, लोगों के ऊपर आज जो है और भी भयंकर रूप से ये काम कर रही है। और ये कहाँ काम कर रही है? कलीसियाओं में काम कर रही है, परिवारों में काम कर रही है, समाज के अंदर इसका प्रभाव हमको दिखाई देता है। यदि हम सोच रहे होंगे कि इस दुष्ट आत्मा का जो नाम है या इस स्त्री का जो नाम है एक फीमेल के नाम पर है, इजबेल के नाम पर है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ स्त्रियों के अंदर कार्य करती है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। इजबेल की जो दुष्ट आत्मा है वो पुरुषों और स्त्रियों दोनों में वर्क कर रही है। और यह दुष्ट आत्मा आज भयानक रूप से आज कलीसियाओं में काम कर रही है, वो भी धार्मिकता का वस्त्र धारण करके। यहाँ पे जैसे मैंने पढ़ा, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है, अर्थात धार्मिकता का वस्त्र वो धारण किए हुए लोग आज कलीसियाओं में है, आज समाज के अंदर है, आज परिवारों में है। और इनका जो महत्वपूर्ण जो कार्य जो है वो प्रभु के दासों एवं दासियों की सेवकाई को वो खराब करती है ताकि परमेश्वर का जो कार्य है मेरे प्रियो वो रुक जाए। मसीहियों और विश्वासियों को भरमाती है। तीसरा जो बात है वो है उनके भीतर वासना को वो उत्पन्न करती है। परमेश्वर के दासों को झूठे आरोपों में फंसाती है और इसके अलावा घृणित श्रृंगार करके व्यभिचार की भावना को ये पैदा करती है। मेरे प्रियो, वासना, झूठ, व्यभिचार, अपनी बड़ाई करना तथा कलीसिया में, समाज में, परिवार में झूठ व पाप को फैलाना एवं घृणित श्रृंगार करना इस दुष्ट आत्मा की पहचान है। यदि हम रानी इजबेल के परिणाम के विषय में यदि हम जाने तो पहला राजा उसके 21 उसके 23 पद में हमको मिलता है कि रानी इजबेल के विषय में भविष्यवाणी की गई और इजबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, इजराइल के किले के पास कुत्ते इजबेल को खा डालेंगे और यह
परमेश्वर की वाणी, यहोवा की जो वाणी थी वो पूरी होती है। बाइबल दर्शाती है कि रानी इजबेल का अंत यहोवा के लोगों के द्वारा ही हुआ। और ये हमको मिलता है दूसरा राजा 9 अध्याय उसका 33 से 37 पद में हमको मिलता है, जब रानी इजबेल खिड़की से नीचे झांक रही थी तब येहू ने कहा, उन 2-3 फौजों से उसे नीचे गिरा दो। हम देखते हैं जब रानी गिरती है इजबेल, तो वहां पे बताया गया है कि कुछ दीवार पर, कुछ घोड़ों पर उसके लहू के छींटे पड़ते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर येहू जो है वो कहता है, येहू भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, क्योंकि वह तो राजा की बेटी है। मेरे प्रिय, हम देखते हैं जब वे उसे मिट्टी देने के लिए गए तो हम देखते हैं कि इजबेल का जो शव था वहां पे देखते हैं उसको वहां शव नहीं मिला, वहां खोपड़ी, पांव और हथेलियों को छोड़ के उसका कुछ ना पाया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे पूरा होता है, इजबेल का शव जो है इजराइल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा यह इजबेल थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि रानी इजबेल की जो मृत्यु हुई बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयंकर मृत्यु हुई, क्योंकि उसने इतना गंभीर पाप किया था, परमेश्वर के विरुद्ध हो गई। जब जकरिया की पुस्तक 2:8 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे बताया गया है कि क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आग की पुतली को छूता है। रानी इजबेल ने परमेश्वर के नबियों को, निर्दोषों का लहू बहाया था, इसलिए उसने परमेश्वर यहोवा की आग की पुतली को उसने छुआ, जिसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, राजा अहाब का भी परिणाम होता है ना। हम देखते हैं जब यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ सोमरोन के पोखर में धोया जाता है तब कुत्ते भी उसका लहू को चाटते हैं और वेश्याएं वहां क्या करती थी, स्नान करती थी। यदि हम उनके संतानों की बात करें तो हम देखते हैं कि उनकी संतानों की भी मृत्यु बहुत ही भयानक रूप से होती है। हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा की जब आज्ञा को हम टालते हैं और जब हम परमेश्वर के विरुद्ध जब हम कार्य करते हैं तो परमेश्वर यहोवा ने अहाब के राज परिवार का संहार किया। पहले दूसरा राजा उसके 10 अध्याय में हमको मिलता है। राजा अहाब व रानी इजबेल के 70 बेटे पोते जो सुमरोन में रहते थे, उन 70 राजपुत्रों को पकड़कर उन्हें मार डाला गया और उनके सिरों को टोकरियों में रखकर इजराइल को येहू के पास भेज दिया गया। तो इस प्रकार से रानी इजबेल जो है मेरे प्रियो, एक श्रापित स्त्री, बाइबल उसे एक श्रापित स्त्री था। आज पूरे विश्व में जो वो काम कर रहा है। तो मेरे प्रियो, आज मैं यही आप लोग को बताना चाहती हूँ कि युद्ध के लिए शत्रु की जानकारी रखना हमें बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम सामर्थ्य के साथ और बुद्धि के साथ हम परमेश्वर हम उसका सामना कर सके। क्योंकि बाइबल हमें बताती है हमारा मल युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टात्मा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में उड़ती है। अंत में प्रियो, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आज मनुष्य हमारे बारे में क्या सोचता है ये मायने नहीं रखता है, बल्कि परमेश्वर पिता हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये बात मेरे व आपके लिए मायने रखता है। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के कार्य करने हैं। आज हमें मनुष्य को प्रसन्न करने का कार्य नहीं करना। आज हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। आज हमें स्वयं को और अपनी संतानों को परमेश्वर के योग्य बनाने की आवश्यकता है और हमें वही करना है जो परमेश्वर पिता हमसे चाहते हैं। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे।